नमस्ते। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 3 जिसका नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग हिज फर्स्ट फ्लाइट यानी कि दो कहानियां उड़ान के बारे में या फ्लाइंग के बारे में। हिज फर्स्ट फ्लाइट उसकी पहली फ्लाइट। तो जो इस कहानी के लेखक हैं लियम ओफ्लाहर्टी, ये एक आयरिश उपन्यासकार और लघु कथा लेखक है। लघु कथा लेखक का मतलब क्या होता है? जो शॉर्ट स्टोरी लिखते हैं यानी कि छोटी कहानियां। और 20वीं शताब्दी में ये बहुत ही प्रमुख समाजवादी लेखकों में से एक थे। जो इनके लिखने का तरीका था, जिस बारे में ये लिखते थे, वो इसलिए बहुत ज़्यादा मशहूर था क्योंकि ये आम लोगों के बारे में लिखते थे, यानी कि हम और आप जैसे लोगों के बारे में, और उन्हीं के नज़रिए से लिखते थे। तो जो ये कहानी है, इसके बहुत सारे विषय हैं। ये कहानी बहुत सारे विषय के बारे में बात करती है। तो जो हिज फर्स्ट फ्लाइट है, उसका पहला विषय जो है वो है साहस और आत्मविश्वास। ये पहला विषय है। इस कहानी में हम एक सीगल, जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, एक सीगल की बात करेंगे जो उड़ना सीख रही है। यह कहानी इस बारे में भी है कि कैसे डर को दूर करना है और आगे बढ़ना है। डर को दूर करने और आगे बढ़ने के बारे में ये दूसरा विषय है। और कैसे वीरता ही, यानी कि कैसे जीत ही भय की, कैसे साहस ही भय की जीत होती है, कि अगर आप साहस दिखाएंगे तो जो आपका डर है उस पर आप जीत पा सकते हैं। ये तीसरा विषय है। तो अब अगर हम इस कहानी की बात करें, तो जो युवा सीगल है, यानी कि जो ये छोटा सा सीगल का बच्चा है, वो अपनी पहली उड़ान भरने जा रहा है। और इसीलिए इतने बहुत ही महत्वपूर्ण समय पे जो माता पिता होते हैं, उनका जो प्रोत्साहन होता है, उनका जो एक एनकरेजमेंट होता है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बच्चों के लिए। और वही छोटे बच्चों की ज़िंदगी को एक आकार देता है। तो हम वही देखेंगे कि कैसे इसमें जो इस सीगल के माता पिता थे, उन्होंने कैसे उसे प्रोत्साहन दिया अपने बच्चे को और उसे उड़ने में मदद करी। तो जो सीगल है, उसने बहुत ही एक धीरे शुरुआत के बाद अपने पंख फैलाए और ऊपर और नीचे उड़ने लगा वो। अब ये उनकी पहली उड़ान थी। लेखक इस चीज से ये हमें बताना चाहते हैं कि कैसे एक व्यक्ति, जरूरी नहीं है कि एकदम से उसे सफलता मिल जाए, कि वह तुरंत सफलता प्राप्त कर ले, ऐसा जरूरी नहीं होता है। जब इंसान या कोई पशु पक्षी बार बार परीक्षण करता है, गलतियां करता है, परीक्षण यानी कि मेहनत करता है, तब जाके वो सफलता की तरफ बढ़ना शुरू होता है। तो अब हम इस कहानी के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो जो ये छोटा सीगल था, यानी कि जो ये युवा सीगल था, वो एक लेज पर अकेला था। लेज का मतलब होता है एक सीमा किसी भी चीज के, जैसे अगर हम एक बालकनी में खड़े हुए हैं, तो उसकी एक सीमा है कि इससे आगे हम नहीं बढ़ सकते, वहां पे जाके वो खत्म हो जाती है। वो एक जो होता है जगह जो होती है चलने की, वो खत्म हो जाती है, तो उसे हम लेज कहते हैं।
तो जो सीगल है, उसके जो दो भाई बहन थे, वो ऑलरेडी एक दिन पहले उड़ना उड़ चुके थे, पर वो जो छोटा सीगल था वो अभी भी डर रहा था उड़ने से। और जब वो किसी तरीके से उसने हिम्मत करी और वो भाग के एकदम से लेज के सीमा पर आया, अंत तक आया लेज के, तो उसने अपने पंख फैलाए, लेकिन वह बहुत ज्यादा डरा हुआ था। तो मतलब उसने कोशिश तो की, पर वह बहुत ज्यादा अफ्रेड था, यानी कि डरा हुआ था। उसके नीचे एक बहुत ही ज्यादा विशाल समुद्र बह रहा था, और वह बहुत ही गहरा था, मीलों गहरा। और उसे ये भरोसा था कि वह जैसे ही उड़ने की कोशिश करेगा, उसके जो पंख हैं वो उसको सहारा नहीं दे पाएंगे। तो उसने अपनी गर्दन झुकाई, थोड़ा सा पीछे हुआ, जहाँ पे वो रहता था, जिस एक होल में वो रहता था, छोटे से होल में, वो वहां पे जाकर वापस से बैठ गया, जहाँ पे वो लोग रात में सोते थे, यानी कि वो अपने घर में वापस चला गया डर की वजह से। जब उसके सारे भाई बहन, जिनके पंख उससे भी ज्यादा छोटे थे, वो लोग भी उड़ने लगे, तो तब भी वो अपनी जो एक साहस था, वो साहस ला ही नहीं पाया अपने अंदर। उसमें ये हिम्मत ही नहीं हुई कि वह ये कदम उठा सके और आगे बढ़ सके, उड़ने की कोशिश कर सके, जिसकी वजह से वह बहुत ज्यादा निराश हो गया था, क्योंकि उसके सारे भाई बहन उड़ने लगे थे। उसकी जो माँ और बाप थे, जो उसका पेरेंट्स थे, जो उसके, वो उसे बुला रहे थे बहुत ही एक श्रिल आवाज में, यानी कि एक बहुत ज्यादा अनिमेष आवाज में वह उसे बुला रहे थे, उसे डांट रहे थे। अब ब्रीडिंग का मतलब होता है डांटना। उसे डांट रहे थे, उसे अनिमेष आवाज में बुला रहे थे। और उसे उन्होंने ये धमकी दी, या उसे ये डराया कि अगर वह नहीं उड़ा तो वह उसे उसी लेज पर छोड़ देंगे, उसी सीमा पर छोड़ देंगे भूखा। ठीक है, उसे स्टार्व करवाएंगे, यानी कि उसे भूखा छोड़ देंगे। पर तब भी इतना ज्यादा डर के बाद भी वह नहीं हिल पाया, वह नहीं कोशिश कर पाया। और ये 24 घंटे पहले की बात थी, तब से कोई भी उसके पास नहीं गया था। उससे एक दिन पहले पूरे दिन उसने अपने माँ बाप और अपने भाई बहनों को साथ में उड़ते हुए देखा था। कैसे उसके जो पेरेंट्स थे, वो उन्हें सिखा रहे थे कि कैसे उड़ना चाहिए, कैसे जो लहरें हैं, यानी कि जो वेव्स हैं, कैसे लहरों के पास जाकर भी हवा में रहना चाहिए, कैसे उन्हें टच करना चाहिए, स्किम करना चाहिए, लहरों को छूना, और कैसे मछली पकड़नी चाहिए। इनफैक्ट उसने अपने जो बड़ा भाई था उसे देखा भी एक हेरिंग को पकड़कर खाते हुए। हेरिंग एक मछली है। एक चट्टान पर खड़े होके वह उसे खा रहा था, और उसके जो माँ बाप थे वह उसे बहुत ही शाबाशी दे रहे थे। कैकल का मतलब होता है खुशी की एक आवाज, खुशी या खिलखिलाना।
तो वह खिलखिलाकर और खुशी से उसे शाबाशी दे रहे थे। और पूरी सुबह उसका जो पूरा परिवार था, वह एक बड़ी सी जो पठार था, प्लेटो का मतलब होता है पठार, तो जो एक बड़ा सा पठार था, वहां पर पूरे दिन चल रहे थे, घूम रहे थे और उसे चिढ़ा रहे थे। जो युवा सीगल था जो उड़ नहीं पा रहा था, उसे चिढ़ा रहे थे उसकी कायरता पे, कावर्डिस पे। अब धीरे धीरे करके सूरज ढलने लगा था और उसकी जो गर्माहट थी वह वो छोटा सीगल महसूस कर सकता था। और उसने पिछली रात से कुछ खाया भी नहीं था, तो वो भूखा भी था बहुत ज्यादा। वह धीरे से उस लेज से उतरा। देखिए, ये लेज होती है, जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, इस तस्वीर में, कि वह इस एकदम अंत पे खड़ा हुआ है, इस लेज के, इस पट्टे के आप कह सकते हैं। एकदम अंत पे जब वो खड़ा हुआ है तो उसे हम लेज कहते हैं, कि लेज के एकदम अंत पे खड़ा है। और वो एक टांग पे खड़ा हुआ था और दूसरी टांग उसने अपने पंखों में छुपा ली थी। और फिर अपनी एक आंख बंद कर ली और फिर दूसरी टांग को भी अपने पंख के नीचे छुपा दिया और ऐसा ढोंग किया, यानी कि ऐसा प्रिटेंड किया, ऐसा ढोंग किया कि वह सोते सोते गिर रहा है। लेकिन तब भी उसके परिवार वालों ने उस पर नजर नहीं डाली, उसको नहीं नोटिस किया। उसने अपने दो भाई बहन को देखा कि वो आराम से पठार के ऊपर लेटे हुए हैं और अपना जो उन्होंने सर है वो अपनी गर्दन में छुपा लिया है, यानी कि वो बहुत ही आराम से और संतुष्ट होकर सो रहे हैं। उसके जो पिता थे वह अपने सफेद पंखों को प्रीन कर रहे थे। प्रीन का मतलब होता है उन्हें सही कर रहे थे, या कह सकते हैं कि उन्हें अच्छे से सेट कर रहे थे। सिर्फ उसकी माँ थी जो उसकी तरफ देख रही थी। वो एक पठार के ऊपर थोड़ा सा और ऊंचाई पर खड़ी हुई थी और वो बीच बीच में मछली का टुकड़ा खाती थी, अपने जो उसके उनके पैर पे पड़ा हुआ था। और फिर अपना जो चोंच है, यानी कि जो उनकी बीक थी, जो उनकी चोंच थी, उसको धीरे से जो पत्थर था उसके ऊपर स्क्रैप करती, या उसके ऊपर घिसती उसे। अब जैसे ही उस छोटे सीगल ने, उस युवा सीगल ने खाना देखा तो वह पगला गया। क्योंकि उसे बहुत पसंद था खाने को चीर कर और अपने जो चीर कर खाना, और अपनी जो बीक है, यानी कि जो चोंच है, उसको वेट करना। वेट करने का मतलब होता है कि उसे पत्थर के ऊपर स्क्रैप करना या घिसना। तो वह वहां से ऐसी आवाज निकालता है, गा 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 करके, और खाने के लिए भीख मांगता है। वहां से उसकी माँ भी लेकिन चिल्लाती है, आवाज निकालती है और उसे डांटती हैं, उसे एक तरीके से चिढ़ाती हैं कि मतलब तुम यहाँ आके क्यों नहीं खाना लेते। पर वो तब भी उन्हें बुलाता रहा और 1 मिनट बाद वो खुशी से चिल्लाया, जो युवा सीगल था। उसकी माँ ने उसके लिए एक मछली का टुकड़ा उठाया और जो युवा सीगल था उसकी तरफ उड़ने लगी। मछली का टुकड़ा, पीस ऑफ फिश का मतलब होता है मछली का टुकड़ा। वो जो युवा सीगल था वो थोड़ा सा आगे उसने अपनी गर्दन को करा, ताकि वह अपनी माँ के और पास पहुंच सके, जो उनकी उसकी तरफ बढ़ रही थी।
पर जैसे ही उसकी माँ थोड़ा सा युवा सीगल के पास आई, वह रुक गई और जो मछली का टुकड़ा था वह उस युवा सीगल के बहुत करीब था कि वह उस तक पहुंच सकता था अगर वो थोड़ा सा और कोशिश करे। विद इन रीच यानी कि उसके करीब था, उसकी पहुंच में था। वो थोड़ा सा तो आश्चर्यचकित होकर उसने इंतजार किया, ये सोचते हुए कि उसकी माँ उसके पास क्यों नहीं आ रही है। पर फिर क्योंकि उसको इतनी भूख लग रही थी तो वह एकदम से मछली की तरफ कूद गया। डाइव एट द फिश का मतलब होता है मछली की तरफ वह कूद गया, उसने एक डाइव मार ली। और बहुत ही तेज आवाज से, बहुत ही तेज जोर से चिल्ला के वह आगे की तरफ गिर पड़ा। और फिर बहुत ही ज्यादा डर ने उसे जकड़ लिया और उसका जो दिल था वह एकदम थम गया था, वो कुछ नहीं सुन सकता था। पर ऐसा सिर्फ 1 मिनट के लिए ही हुआ। अगले ही पल उसने अपने पंखों को फैलाया और उन्हें इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और वो अपने शरीर पर हवा महसूस कर सकता था, उसके पंखों के नीचे, उसके पेट पर और उसके जो फेदर्स थे, जो उसके छाती पे जो फेदर्स थे यानी कि जो पंख थे, उन पर वो हवा को महसूस कर सकता था। वो वो महसूस कर सकता था कैसे उसके जो पंख थे वो हवा के रुख से उल्टा चल रहे थे, उल्टी तरफ जा रहे थे। विपरीत जा रहे थे या विरुद्ध जा रहे थे हवा से। और अब वो गिर नहीं रहा था, इनफैक्ट वो तो अब आसमान में और ऊंचाई पर उड़ रहा था। अब वो उसको डर नहीं लग रहा था, बस थोड़ा सा चक्कर आ रहा था। डिजी का मतलब होता है चक्कर आना। तो उसे थोड़ा सा चक्कर आ रहा था, पर उसने अपने पंखों को और फ्लैप किया, उनको और फहराया और वह और ऊपर तक जाता चला गया। उसकी जो माँ थी वह खुशी से चिल्लाने लगी और ऐसी आवाजें निकालने लगी। वह उसके बराबर से निकली और उनकी पंखों में से बहुत तेज आवाज आ रही थी। और जो युवा सीगल था उसने भी चिल्लाकर उन्हें जवाब दिया। फिर उसके फादर भी आ गए, यानी कि जो उसके पिता थे वो वह भी आ गए चिल्लाते हुए। उसने अपने दोनों भाई बहन को देखा कि वह उसके आसपास घूम रहे हैं, मंडरा रहे हैं और वह सभी के सब आसमान में उड़ रहे हैं और छलांग मार रहे हैं और मस्ती कर रहे हैं। वो बिल्कुल भूल गया कि एक ऐसा भी समय था जब वो उड़ नहीं सकता था और उसने खुद को शाबाशी दी कि वह अब उड़ सकता था और खुशी से चिल्ला सकता था। और अब जब वो समुद्र के पास आया तो वो एकदम उसकी तरफ जाता चला गया और समुद्र को महसूस करने लगा। कमेंडेड का मतलब होता है उसने खुद को शाबाशी दी या खुदी की तारीफ करी। उसने एक बहुत ही विशाल हरा समुद्र देखा और वह वहां पे जाने लगा। वह बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित था, बहुत ही ज्यादा मनोरंजक ढंग से वह उस समुद्र की तरफ जाने लगा। अम्यूजिंगली मतलब मनोरंजक ढंग से।
उसके जो माता पिता और जो उसके भाई बहन थे वह सब उसके थोड़ा आगे जाकर युवा सीगल से थोड़ा सा आगे जाकर उसका इंतजार कर रहे थे और उसे बुला रहे थे अपनी तरफ आवाजें निकाल निकाल कर। उसने हरे समुद्र में अपने पैर नीचे रखे ताकि वह उस पर खड़ा हो सके, पर उसके जो पैर थे वह उस समुद्र में डूबने लगे और वो डर के मारे चिल्ला दिया और वापस से अपने पंख फड़फड़ाकर उसने उड़ने की कोशिश करी। स्क्रीम्ड विद फ्लाइट यानी कि डर से चिल्लाने लगा वो। पर अब क्योंकि वह इतना थक गया था और इतना वीक हो गया था इतना ज़्यादा, क्योंकि उसने खाना नहीं खाया था और इतना उड़ने की वजह से वह इतना ज़्यादा थक चुका था कि वह अब वापस उस समुद्र से ऊपर नहीं जा पा रहा था, वो नहीं वापस उड़ पा रहा था। उसके जो पैर थे वह समुद्र में नीचे जाते चले गए और फिर जो उसका पेट था यानी कि जो उसकी बेली थी वह भी समुद्र को छू गई, पर फिर वो उससे ज्यादा नीचे नहीं गया। He sank no farther, यानी कि जैसे ही उसका पेट छोला समुद्र से, वह उससे ज्यादा नीचे नहीं गया, वह और ज्यादा नहीं डूबा। अब वो उस पर तैरने लगा था। और उसके जो परिवार वाले थे वो सारे खुशी से चिल्लाने लगे, उसे शाबाशी देने लगे, उसकी तारीफ करने लगे और उनकी जो चोंच थी उसके परिवार वालों की वह उसे डॉग फिश के टुकड़े खिला रही थी। क्योंकि उसने अपनी पहली उड़ान ले ली थी, इस फर्स्ट फ्लाइट, यानी कि पहली उड़ान। अब इस कहानी में कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जिनका हमें मतलब पता होना चाहिए ताकि हमारी जो समझ है इस कहानी को लेके वो और अच्छी हो सके। तो जो पहला शब्द है वह है लेज, जो कि इस कहानी में हमने बहुत बार सुना है। तो लेज का मतलब ये होता है कि अगर एक दीवार या जैसे यहाँ पे इस कहानी में एक चट्टान की बात हुई है, तो जो उसका अंत होता है, जो उसकी एक सीमा होती है, उसकी एक हद होती है, सीमा या अंत, जो उसकी एक हद होती है उसे हम लेज कहते हैं। अपब्रेडिंग का मतलब होता है डांटना, जैसा कि मैंने आपको बताया ही था। टू स्किम, स्किम शब्द भी हमने सुना था जब उसके माता पिता उन्हें सिखा रहे थे कैसे लहरों में स्किम करना चाहिए। तो स्किम का मतलब होता है कि यहाँ पे जैसे अगर हम बात करें इस कहानी में कि समुद्र के ऊपर हल्के से कैसे जाना है, जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कैसे समुद्र के अंदर वह डूब नहीं गया है पक्षी, वह समुद्र के ऊपर हल्के से जा रहा है, तो उसे हम स्किम कहना कहते हैं। हेरिंग, जैसा कि मैंने बताया था, एक नरम पंख वाली समुद्री मछली होती है जो कि ऐसी दिखती है। डेरिसिवली, जब हमने कहा था कि उसकी माँ ने उसे डेरिसिवली चिल्लाकर बुलाया, जब वह अपनी माँ को बोल रहा था, भीख मांग रहा था कि मुझे कुछ खाने को दे दो, तो उसकी माँ ने डेरिसिवली उसकी तरफ चिल्लाया। डेरिसिवली का मतलब होता है कि उन्होंने एक ऐसे तरीके से चिल्लाया कि जिससे पता चले कि जो युवा सीगल है वह मूर्ख है, किसी को यह जताना कि वह इंसान मूर्ख है, तो उसे हम डेरिसिवली कहते हैं। प्रीनिंग का मतलब होता है कि पंख बनाए रखने का प्रयास करना, जैसे कि उसके पिता कर रहे थे उस पठार पर बैठकर कि वह प्रीनिंग कर रहे थे, वह अपनी पंख को सही कर रहे थे, उन्हें बनाने की कोशिश कर रहे थे। वेट का मतलब होता है चोखा करना किसी चीज को, जैसे हम चाकू को चोखा करते हैं, वैसे ही वह अपने जो बीक है यानी कि जो अपनी चोंच है उसे चोखा कर रहे थे, उसे और शार्प कर रहे थे।
कर्वेटिंग का मतलब होता है घोड़े की तरह उछलना। ठीक है। डिजी जैसे कि मैंने आपको बताया था, चक्कर आना या चारों ओर घूमना और खोने की असहज भावना, कि आपको नहीं समझ आ रहा कि आसपास क्या चल रहा है, आप एकदम से खो गए हैं, आप चारों तरफ घूमने लगे हैं, तो उस चीज को हम डिजी होना कहते हैं, यानी कि चक्कर आना कहते हैं। बैंकिंग का मतलब होता है एक पंख से दूसरे पंख में ऊंचा उड़ना। जब एक पक्षी ऊपर उड़ रहा होता है तो वह बैंकिंग कर रहा होता है, कि वो एक पंख से दूसरे पंख की मदद से ऊंचा उड़ता है। अब हम कुछ प्रश्नों का उत्तर देते हैं ताकि हम समझ सके कि हमें इस कहानी के बारे में सब कुछ अच्छे से समझ आ गया है या नहीं। तो जो पहला प्रश्न है वह है कि जो युवा सीगल था, यानी कि जो यंग सीगल था, वह उड़ने से क्यों डर रहा था? और क्या आपको लगता है कि जितने भी ये छोटे पंछी होते हैं, जो यंग पंछी होते हैं, वह अपनी पहली उड़ान से पहले डरते हैं, या ऐसी कुछ ही चिड़ियाएं होती हैं, ऐसे कुछ ही पंछी होते हैं जो दूसरों से ज्यादा डरपोक होती हैं? और क्या आपको लगता है कि जो इंसानों का बच्चा होता है उसके लिए भी अपने पहले कदम लेना एक चुनौती की तरह होता है? चैलेंज यानी कि चुनौती। तो अगर हम बात करें कि वह जो युवा सीगल था वो उड़ने से क्यों डर रहा था, तो वो उड़ने से इसीलिए डर रहा था क्योंकि उसे डर था कि जो उसके पंख हैं, कि जो उसके पंख हैं उसे सहारा नहीं दे पाएंगे। और क्या सारी ऐसी छोटी चिड़ियाएं होती हैं जिनको अपनी पहली उड़ान से पहले डर लगता है, या सिर्फ कुछ ही चिड़ियाएं हैं जिनको जो ज्यादा डरपोक होती हैं, जो ज्यादा डरती हैं अपनी पहली उड़ान से पहले? तो अगर हम इसके उत्तर की बात करें तो नहीं, ऐसा नहीं होता कि सारे जो पक्षी होते हैं वह पहली उड़ान से पहले डरते हैं। सारे पक्षी नहीं डरते, क्योंकि जैसे कि हम देख सकते हैं कि इस कहानी में जो युवा सीगल की जो भाई बहन थे, उनके पंख युवा सीगल से छोटे थे, लेकिन तब भी उन्हें डर नहीं लगा और वो उससे पहले उड़ना शुरू कर चुके थे। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसी चिड़िया या ऐसी पक्षियां होती हैं जो दूसरे चिड़ियाओं से ज्यादा डरती हैं। और जहां तक बात है एक इंसान के बच्चे की, कि क्या उसको चुनौती लगता है अपने पहले कदम लेना, तो हाँ, एक छोटे इंसान के बच्चे के लिए ये चुनौती जरूर होती है अपने पहले कदम लेना, पर मुझे नहीं लगता कि वो पहला कदम लेने से डरते हैं। चुनौती है, पर वे डरते नहीं। अब दूसरा प्रश्न है कि खाने को देखकर जो युवा सीगल था वह बहुत ज्यादा पगला गया था। तो इससे हमें क्या समझ आता है, और जो युवा सीगल था आखिरकार किस वजह से उसने उड़ना शुरू किया? तो इसका अगर हम उत्तर देखें तो अब हमें पता है कि जो युवा सीगल था वह 24 घंटे से वह 24 घंटे से भूखा था। उसकी माँ ने उसे 24 घंटे से कुछ खाने को नहीं दिया था। तो इसीलिए जैसे ही उसने खाना देखा तो वह बहुत ज्यादा पगला गया और वह वो खाना खाना चाहता था, इसलिए उसने अपनी माँ से भीख भी मांगी कि वह उसे वो खाना दे दे। और आखिरकार जो सीगल था वो क्यों उड़ा? तो यही खाने की जो भूख है,
उसी की वजह से उसने आखिरकार उड़ना शुरू किया, क्योंकि उसे वह खाना चाहिए था और वह बहुत ज़्यादा डेस्परेट था, या कह सकते हैं वह बहुत ज़्यादा उतावला था वह खाना खाने के लिए। अब तीसरा प्रश्न है कि जो सीगल के माता पिता थे उन्होंने क्यों उसे डराया और क्यों उसे मनाने की कोशिश करी कि वह उड़े। तो इसका उत्तर ये है कि हर माता पिता जो हैं वह सभी चाहते हैं कि उनका जो बच्चा है वह चीजें सीखे, और एक चिड़िया के लिए उड़ना सीखना बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। तो इसीलिए उसके माता पिता ने उसको डराया और उसे मनाने की कोशिश करी कि वह उड़े। वह चाहते थे कि वह आत्मनिर्भर बने। चाहते थे कि वह आत्मनिर्भर बने, क्योंकि अगर वह उड़ना नहीं सीखता तो वह कुछ भी नहीं कर पाता। वह अपना खुद का खाना नहीं ला सकता था और उसे इसी वजह से दूसरों पर डिपेंडेंट रहना पड़ता या दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता। इसलिए उसके माता पिता चाहते थे कि वह उड़ना सीखे। अब चौथा प्रश्न है कि क्या आपने भी कभी ऐसा कुछ सिमिलर या ऐसा ही कुछ अनुभव किया है जहाँ पे आपके माता पिता ने आपको प्रोत्साहन दिया हो कुछ करने के लिए जो आप करने से बहुत ज्यादा डर रहे थे। इस बारे में चर्चा करिए। तो अगर हम बात करें इस प्रश्न के उत्तर की, तो ऐसा एक अनुभव हो सकता है कि जैसे मेरे लिए तो ये है कि मेरे जो माँ बाप थे उन्होंने मुझे प्रोत्साहन दिया कि मैं साइकिल करना सीखूं। साइकिल करना सीखूं कि मुझे आना चाहिए कि साइकिल कैसे चलाई जाती है। और मैं बहुत डरती थी कि मैं गिर जाऊंगी, पर उन्होंने मुझे इतना प्रोत्साहन दिया कि मैंने साइकिल चलाना सीखा और उस वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस हुआ। मैं अपने दोस्तों के साथ फिर खेलने भी जा सकती थी, या अगर मुझे अपना कुछ छोटा-मोटा काम करना है तो वो भी मैं साइकिल चलाकर कर सकती थी। तो ये मेरा एक अनुभव है जहाँ पर मुझे डर लग रहा था कोई चीज़ करने में, लेकिन मेरे जो माता-पिता हैं, मेरे जो पेरेंट्स हैं, उनके प्रोत्साहन की वजह से मैं वो चीज़ कर पाई। क्योंकि प्रोत्साहन परिवार का या माता-पिता का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब प्रश्न 5 ये है कि चिड़िया जब उड़ती है तो हमें ऐसा लगता है कि ये बहुत ही एक प्राकृतिक कार्य है, ये एक नेचुरल एक्ट है। प्राकृतिक कार्य है और हमें ऐसा लगता है कि वह सफल होंगे ही इस चीज में। तो आपने पिछले वाले प्रश्न में जो उदाहरण दिए थे, तो क्या उसमें आपका सक्सेस या आपकी जो सफलता थी, क्या वो गारंटी थी उस चीज की कि आप सफल होंगे ही होंगे? और या फिर वो चीज जो आप सीख रहे थे वो इतनी महत्वपूर्ण थी कि आपको वो करना ही था, फिर चाहे आप सफल हो या ना। तो जैसे अब मैंने जो अपना उदाहरण दिया था कि मैंने साइकिल करना सीखा, तो नहीं, मेरे अनुभव में ऐसा ज़रूरी नहीं था कि मैं उसमें सफलता पाती। हो सकता है कि मुझे कभी साइकिल चलाना आता ही नहीं, पर साइकिल चलाना मेरे लिए महत्वपूर्ण भी था क्योंकि उससे कहीं न कहीं मैं आत्मनिर्भर बनती। मैं अपने आप कुछ चीज़ें कर सकती थी साइकिल की वजह से। तो इसीलिए मुझे नहीं फ़र्क पड़ता था कि मुझे सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। मेरे लिए वो चीज़ महत्वपूर्ण थी तो मैंने वो करी। अब अगली बार हम इसी कहानी के बारे में, हिज फर्स्ट फ्लाइट के बारे में वापस से दोहराएंगे और हम देखेंगे कि हमारी समझ
कितनी ज़्यादा है इस कहानी को लेकर। धन्यवाद।